सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपने एक एंड्रॉइड डिवाइस से हम नेटवर्क को स्कैनिंग करते हैं। अब गाइज जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो अपने फ़ोन से किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी को स्टार्ट करे, साइबर सिक्योरिटी जर्नी में अपना आगे करियर बनाए और गाइज साथ ही साथ वो अपने हैकिंग को सीख सके। ठीक है, तो इसीलिए गाइज हमने सोचा है कि क्यों ना हम फ़ोन से भी सिखाएं। तो आज का वीडियो गाइज ओवरऑल फ़ोन पर ही होने वाला है। हम फ़ोन पर ही देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक नेटवर्क को स्कैन करते हैं, बहुत ही डिटेल्स में गाइज। तो गाइस अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइस, बिना एक सेकंड स्किप किए। और साथ ही साथ आप लोग अगर वीडियो को लाइक कर देना और ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस अब क्योंकि अब ऐसा नहीं होता कि अगर हम हैकिंग सीख रहे हैं तो हम डायरेक्ट अपने फ़ोन को या फिर लैपटॉप को खोलेंगे तो वहाँ से हम तुरंत गाइस हैकिंग ही करने लगेंगे। ठीक है, उसके पहले भी हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, जैसे कि हम किस तरीके से नेटवर्क को स्कैन करते हैं एंड किस तरीके से हम अगर हम विक्टिम को हैक कर रहे हैं तो किस तरीके से हम उसके इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आप यहाँ पे बैठे और लैपटॉप खोले और यहाँ पे भाई हैकिंग करना शुरू हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक हैकिंग करने से पहले क्या क्या हम चीज़ें देखते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें जो है हम फ़ोन में बताने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग के पास लैपटॉप नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम फ़ोन से ही सब कुछ सिखाने वाले हैं। तो भाई आप लोग का इतना प्यार और सपोर्ट से गाइस आज हमारा 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है एंड गाइस इसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ गाइस। और ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखना ताकि हम लोग और भी आगे बढ़ें। और गाइस जैसे मैंने सोचा था कि हम लोग एक बहुत ही बड़ा कम्युनिटी बनाने वाले हैं और अब मुझे लगता है गाइस कि ये कम्युनिटी बन जाएगा और हम लोग साथ में एक साइबर डिफेंस को बना सकते हैं। ठीक है, और गाइस ऐसे ही आप लोग लव एंड सपोर्ट दिखाते रहना। बाकी बस गाइस यही है। अब चलो देखते हैं हम किस तरीके से नेटवर्क को स्कैनिंग करते हैं फ़ोन से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने फ़ोन को ले लेना है और यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को सही तरीके से दिखे, मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख सके। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। अब ये सबसे पहले जो काम होता है वो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा टर्मक्स। अब क्योंकि हम सारा काम जो है वो टर्मक्स के ऊपर ही करने वाले हैं तो हमें टर्मक्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जिसको इंस्टॉल करने के लिए मैं आप लोग को थोड़ा सा एक प्रोसेस बताता हूँ बहुत ही शॉर्ट तरीके से, क्योंकि जिसके पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें फ़ोन से हम किस तरीके से हैकिंग करते हैं, तो उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया है कि किस तरीके से हम टर्मक्स को इंस्टॉल करते हैं। बाकी इसको इंस्टॉल करना भाई बहुत ही सिंपल है, तो आप लोग यहाँ पे देखो थोड़ी देर में हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें गूगल में आना और यहाँ पे हमें लिखना होगा टर्मक्स। तो क्या जैसे आप लोग सर्च करोगे वैसे ही आप लोग थोड़ा नीचे जाओगे, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर की तरफ से आप लोग को यहाँ पे एक लिंक देखने को मिल रहा होगा, हमें इस पर क्लिक कर देना होगा। और कहीं अगर हम यहीं से डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे देखो फ्री डाउनलोड लिखा गया है, यहीं पे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग का डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और आप लोग इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, और क्योंकि हमने पहले से कर रखा है तो मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा करूँ, बाकी आप लोग कर लेना शुरू। ठीक है, अब मैं चलो अपने टर्म्स को ओपन करता हूँ। तो कैसे अगर आप लोग अपने टर्म्स को पहली बार ओपन करोगे तो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा होगा। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से दिखे। अब यहाँ पे गाइस आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर हम Nmap यूज़ करने वाले हैं तो हम Nmap टूल का ही यूज़ करके हम नेटवर्क को स्कैन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम गाइस सबसे पहले अपने टर्मिनल को, अपने टर्मक्स को अपडेट करने वाले हैं और साथ साथ इसमें जितने भी पैकेज हमारे हैं उसको भी हम अपडेट करने वाले हैं। तो उसके लिए गाइस हम यहाँ पे सिंपल जो कमांड लिखने वाले हैं वो है apt अपडेट। तो यहाँ पे हमें apt अपडेट करना है, उसको एंटर करना है गाइस, तो यहाँ पे अपडेट होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद गाइस apt अपडेट होने के बाद अब हमें अपने पैकेज को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको भी अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए गाइस हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपली pkg अपडेट। ठीक है, pkg अपडेट और यहाँ पे एंटर कर देंगे तो यहाँ पे ये भी अपडेट होना शुरू हो जाएगा और कुछ ही टाइम लगेगा गाइस, आप लोग के सामने ये अपडेट हो जाएगा। अब इसके बाद गाइस हमारा मेन टॉपिक आता है जहाँ से हम Nmap को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो गाइस आप लोग मैं बता दूं कि Nmap क्या होता है। आप लोग को मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जिसमें हम Nmap के बारे में बताए थे आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से। तो गाइस Nmap एक टूल होता है जिसकी हेल्प से हम अपने नेटवर्क को स्कैन करते हैं। अब चाहे उसमें सारे डिवाइस को स्कैन कराना होगा या फिर किसी हमें पर्टिकुलर डिवाइस पर स्कैन करना है, ये सारी चीज़ें गाइस हम इसमें स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Nmap। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले हमें Nmap को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए गाइस यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे कमांड apt इंस्टॉल Nmap। ठीक है गाइस, यहाँ पे apt इंस्टॉल और Nmap मैं कर देता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे गाइस Nmap इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि गाइस हमने यहाँ पे पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा है तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारे में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो अगर आप लोग में इंस्टॉल नहीं होगा तो आप लोग में ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद गाइस जब हम परफॉर्म करने वाले हैं अपने नेटवर्क स्कैनिंग को, नेटवर्क स्कैनिंग करने से पहले हमें अपने डिवाइस का IP एड्रेस जानना होगा कि हमारे डिवाइस का IP एड्रेस कितना है। तो गाइस उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल से जो कमांड लिखने वाले हैं वो है ifconfig। ठीक है, और गाइस इसको हम काली नेट्स के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं और अपने टर्मक्स के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं और हर जगह अगर हम ट्राई करेंगे तो ifconfig लिखेंगे तभी हमारा IP एड्रेस दिखेगा। ठीक है, अगर हम विंडोज़ के अंदर है तो वहाँ पे हम ipconfig लिखेंगे ना कि ifconfig। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा देखो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे नेटवर्क का IP एड्रेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो आप लोग कुछ इस तरीके से है। तो गाइस अब हम अपने नेटवर्क के सारे जो पोर्ट्स हैं उसको हम स्कैन करने वाले हैं। ठीक है, हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से होस्ट हैं जो अप हैं, कौन कौन से होस्ट डाउन है। तो गाइस उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल सा जो कमांड लिखने
देखने वाले हैं वो है एनमैप। तो अब यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ पे भी एनमैप का यूज़ हो रहा है, तो हमें एनमैप का ही यूज़ करना पड़ेगा नेटवर्क स्कैनिंग करने के लिए। तो हम यहाँ पे एनमैप लिख देंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे अपने आईपी एड्रेस को फिल कर देंगे, जो कि 192.168.1 एंड गाइस उसके बाद हमें लास्ट वाला यहाँ नहीं लिखना है, जो हमारा 16 था वहाँ पे 16 नहीं लिखना है, बल्कि डॉट लगा के यहाँ 0 लिखना है। एंड गाइस उसके बाद यहाँ पे हम स्लैश लगाएंगे एंड 24 कर देंगे, यहाँ पे 24, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे नेटवर्क को स्कैन करने लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखो थोड़ा टाइम लेगा, पर यहाँ पे सारे चीज़ को स्कैन करके दे देगा। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सारे चीज़ को स्कैन करके दे दिया है। कुछ इस तरीके से हम एनमैप को यूज़ करके अपने नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं। अब हम जानने वाले हैं कि अगर हमें इन सभी को डिटेल्स में जानना है कि मतलब इसमें कौन से होस्ट ऐसे हैं जो अप हैं, कौन से होस्ट डाउन हैं, ये सारी चीज़ अगर यहाँ पे शो होके दिखाए और पूरे डिटेल के साथ, तो उसके लिए गाइस हम यहाँ पे सिंपल जो कमांड लिखने वाले हैं वो भी बहुत ही सिंपल है गाइस, आप लोग यहाँ पे बस देखते रहना। तो हम यहाँ पे भी एनमैप को यूज़ करने वाले हैं, हम यहाँ पे एनमैप लिखेंगे एंड इसके बाद साथ ही साथ हम यहाँ पे 192.168 यहाँ पे हमें अपने आईपी एड्रेस को डालना होगा। एंड गाइस यहाँ पे हम लिख देंगे 1 एंड 0 स्लैश एंड 24। अब हम यहाँ पे गाइस -v भी लगाने वाले हैं, क्योंकि हमें इसको पूरे डिटेल्स में चाहिए। डिटेल्स में हमें निकालने के लिए हम यहाँ पे -v का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखना। एंड जो एक और हम लगाएंगे यहाँ पे -sn लगाएंगे। यहाँ पे -sn चेक करेगा कि हमारे सिस्टम में से कौन कौन से पोर्ट हैं जो एक्टिव हैं, एक्चुअली जो एक्टिव हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ डिसाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे गाइस ये पूरा 1 by 1 स्कैन करना शुरू कर दिया है। मैं अब यहाँ पे देखो आप लोग पूरा ये इस तरीके से स्कैन करना शुरू कर दिया, ठीक है। थोड़ा मैं छोटा करूँगा तो यहाँ पे देखो गाइस आप लोग इतने सारे यहाँ पे पोर्ट अवेलेबल हैं और यहाँ पे कौन कौन से होस्ट अप हैं, कौन कौन से डाउन हैं। तो यहाँ पे देखो साइड में लिख के भी आया है होस्ट अप, होस्ट डाउन। यहाँ पे गाइस देखो जो होस्ट अप होगा वहाँ पे होस्ट अप नहीं लिखा होगा, बल्कि उसके सामने कुछ नहीं होगा, होस्ट डाउन नहीं लिखा होगा। तो यहाँ पे जो इतने सारे नेटवर्क हैं ये सारे डाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हम काफ़ी सारे नेटवर्क को देख सकते हैं। और यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे एक डिवाइस ऐसा मिला है जो होस्ट अप है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला 1.1 वाला जो है ये ऑन है, बाकी सब डाउन है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमें डिटेल्स में निकालना है तो कुछ इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सेम इसी तरीके से गाइस हम एक कमांड का और यूज़ करने वाले हैं इसमें, जो कि मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ ताकि पूरी साफ हो जाए और अच्छी तरीके से आप लोग को दिखे, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल सा कमांड लिखने वाले हैं, जो कि हम एनमैप से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम एनमैप लिखेंगे एंड 192.168 एंड 1 एंड गाइस 16, ठीक है। ये हमारा आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है। हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे गाइस हमें पूरे को स्कैन नहीं करना है, अब हमें अपने डिवाइस को स्कैन करना है, बिल्कुल डिटेल्स में देखना है, ठीक है। तो अब डिटेल्स को देखने के लिए हम यहाँ पे कौन सा कमांड यूज़ किए थे, -v, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपनी स्पेसिफिक डिवाइस को स्कैन करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो ये हमारे डिवाइस को स्कैन करके अच्छी तरीके से यहाँ पे देगा। आप लोग देखो यहाँ पे कौन कौन सा ऐसा होस्ट है जो ऑन है, कौन सा ऑफ है, कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। एंड गाइस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब इसके बाद हम एक लास्ट कमांड देखने वाले हैं गाइस, जो कि हम उसको चेक करने वाले हैं कि वो चल रहा है कि नहीं, वो एक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। तो गाइस अब इसके पहले वाला जो हमने स्कैन कराया था, जिसमें हमने सारे नेटवर्क को स्कैन कराया था, तो उसमें एक आईपी एड्रेस आया था जो ऑन था, जो एक्टिव था, ठीक है। अब हम उसको चेक करने वाले हैं कि क्या वो एक्टिव है एक्चुअल में कि नहीं। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए वहाँ पे सिंपली पिंग कमांड को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। पिंग करेंगे एंड उसके बाद हम वहाँ पे उस चीज़ का आईपी एड्रेस डाल देंगे 168 एंड 1 एंड गाइस 1 था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि और लास्ट में 1 था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे अगर पिंग वो एक्टिव होगा तो गाइस यहाँ पे देखो चलने लगेगा, यानी कि वो एक्चुअल में ऑन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे Ctrl+C करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो ऑन था, अब वहाँ पे 1.2 जो था वो ऑन नहीं था। तो अब हम उसको चेक करने वाले हैं क्या वो सही बंद है या फिर नहीं। उस चीज़ को चेक करने के लिए हम यहाँ पे फिर से पिंग कमांड का यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे पिंग लिख देंगे एंड उसके बाद वहाँ पे 192.168 एंड 1 एंड गाइस 2 लिखने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये ऑन है कि ऑफ है। यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो पिंग नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे होस्ट अनरीचेबल दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये डाउन है, एक्चुअल में ये डाउन है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। बाकी हम इसको Ctrl+C कर देंगे, ये स्टॉप हो जाएगा। अब हम इसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस आपने देखा कि हम किस तरीके से अपने डिवाइस के नेटवर्क को स्कैन किए हैं। एंड गाइस अब ये जो फ़ोन में हैकिंग होने वाला है गाइस, अब इसमें पार्ट हम करने वाले हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कुछ इस तरीके से सारे वीडियोस आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम अपने एक ही वीडियो में सारे को डाल देंगे गाइस तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा और आप लोग को ज़्यादा मन भी नहीं करेगा देखने के लिए। तो इसलिए गाइस हम पार्ट पार्ट में लेकर आएंगे वीडियो और आप लोग पूरे अच्छे तरीके से देखना। अब गाइस कल का जो वीडियो होने वाला है वो है डेडिकेटेड एंड्रॉइड हैकिंग के बारे में। तो यहाँ पे गाइस काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई एंड्रॉइड हैकिंग पर वीडियो लेकर के आओ। तो गाइस फाइनली आप लोग का वीडियो रेडी हो चुका है, अब वो कल अपलोड होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल एक्टिव रहना कल की वीडियो देखने के लिए गाइस। एंड बस आज के लिए तो आज की वीडियो में गाइस हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा, नेटवर्क स्कैन के बारे में सीखा। एंड गाइस ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप लोग इसको देखना और खुद से ट्राई करना भाई। अगर आप लोग ट्राई नहीं करोगे तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा, वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग खुद से इसको प्रैक्टिस करना, तभी आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एंड बस गाइस आज के लिए बस इतना है, जब मिलते किसी और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहें। जय हिंद, जय।